Optics 24 January shift 1. The Young's double slit experiment is performed using light consisting of the 480 nanometer and 600 nanometer wavelength to form interference pattern. The least number of bright fringe of the 480 nanometer light that are required for the first coincidence with the bright fringe formed by the 600 nanometer. देखो ये आपका YDSC का सेटअप होता है. There are two sources S1 S2 and there is a screen. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है स्मॉल डी और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है कैपिटल डी. ठीक है, ये आपके सेंट्रल लाइन है. अब ध्यान से देखो सवाल को. YDSC परफॉर्म कर रहे हो, लाइट दो ले रहे हो. एक तो ले रहे हो लेमड़ा 1 इज 480 नैनोमीटर की और एक ले रहे हो तुम लेमड़ा 2 इज 600 नैनोमीटर की. द लीस्ट नंबर ऑफ फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज तो 480 नैनोमीटर की. 480 नैनोमीटर की लीस्ट नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितनी होगी? 1 2 3 4 5 that are required for the first coincidence with bright fringe formed by the 600 नैनोमीटर. ठीक है, अब ध्यान से देखो. ऐसा सवाल में लिस्ट नंबर वाले सवाल में हम लोग क्या करते थे? मान लो यहां से y डिस्टेंस पे लेमड़ा 1 वेवलेंथ की m ब्राइट फ्रिंज बन रही है ना, mth ब्राइट फ्रिंज ऑफ लेमड़ा 1 बन रही है एंड nth ब्राइट फ्रिंज ऑफ लेमड़ा 2 बन रही है. भाई दोनों के लिए भाई तो सेम है, बस ये मान लें इसकी 5th और 6th या इसकी 7th इसकी 9th ऐसे कोइंसाइड हो रही है. हमें वही चेक करना है. अब ब्राइट फ्रिंज के लिए आप लोग क्या करते हो? वेरी फर्स्ट डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस इज नोन एज द डी साइन थीटा. और इस सवाल में हम लोग क्या कर सकते हैं? डी साइन थीटा इज डी टेन थीटा एंड टेन थीटा आपको ध्यान ही होगा एंगल ये वाला लेते हैं हम लोग. तो इट इज गिवन बाई डी वाई अपॉन कैपिटल डी. अब ब्राइट फ्रिंज तो डेल्टा एक्स कितना हो गया? एन लेमड़ा. तो देखो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? एन लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. तो वाई दोनों के लिए सेम है. तो पहले वाले के लिए लिख रहा हूं मैं इसकी mth ब्राइट फ्रिंज है लेमड़ा 1 की. तो एम लेमड़ा 1 इंटू डी अपॉन डी. उसकी कौन सी है? nth ब्राइट फ्रिंज एन लेमड़ा 2 इंटू डी अपॉन डी. अब देखो स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल, कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल कर लोगे. अब आप क्या लिखोगे? एम लेमड़ा 1 की क्या लिखोगे? 480 इक्वल टू एन इंटू 600. यहां से मैं m बाई एन की वैल्यू लिख रहा हूं. m बाई एन इज रिटर्न एज 600 अपॉन 480. 0 से 0 कैंसिल हो गया. 12 5 जा 60, 12 4 जा 40. तो देखो पहली बार जो लिस्ट नंबर कौन सा आएगा? mth किसका लिया अपन ने? 480 का, यानी कि इसकी 5th और इसकी 4th कोइंसाइड होगी. अब सवाल में देखो लिस्ट नंबर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज ऑफ द 480 नैनोमीटर लाइट दैट आर रिक्वायर्ड विद फॉर द फर्स्ट कोइंसिडेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज फॉर्म द 600 नैनोमीटर. 480 के साथ क्या आ रहा है? m आ रहा है. m का मतलब क्या आ जाएगा? 5. तो आंसर क्या आ जाएगा? 5. दैट इज ऑप्शन 4. तो राइट आंसर प्रॉब्लम इज ऑप्शन 4 दैट इज 5.